अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टेट का जो 2017 में पेपर हुआ था उसके सेट 9 के हमारे ऑलरेडी जो पेपर सॉल्यूशन है, पेपर एनालिसिस है, वो हो चुका है। आज हम लोग सेट 10 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सेट 10 के आज हम लोग इंशाल्लाह CDP के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर आने वाली वीडियोस में हम बाकी के जितने भी सेक्शन हैं उनको सेक्शन वाइज हम एनालाइज करेंगे, ताकि आपको सभी जितने भी सब्जेक्ट है इसके अंदर सभी का जो सिलेबस है वो समझ में आ जाए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये सारी चीज़ें जब हम सब्जेक्ट वाइज जाएंगे तो हमको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेट 2017 का जो सेट 10 है उसके CDP के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या है, देखिए आज का CDP का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ, यानी सीखने में जबानी जो रहनुमाई है वो कम अज कम मौसर है। यानी किस चीज में, कौन सी रहनुमाई में हमको सिर्फ जबानी रहनुमाई नहीं काम आती है। तो एटीट्यूड के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है कंसेप्ट के अंदर, ऑप्शन नंबर सी है फैक्ट्स के अंदर, और ऑप्शन नंबर डी है स्किल के अंदर। तो देखिए स्किल के अंदर सिर्फ जबानी अगर हम बच्चों को गाइडेंस देंगे तो वो वहाँ पर फायदे में नहीं होगा, क्योंकि इस कोई भी चीज़ की स्किल्स वगैरह अगर हमको सिखानी है तो हमको क्या करना है, बच्चों को उसको प्रैक्टिकली करके बताना है। ओके, तो सिर्फ वर्बल गाइडेंस जो है यानी सिर्फ जबानी रहनुमाई जो है वो स्किल के अंदर बच्चों को फायदेमंद नहीं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, यानी मंदरजा झैल में से कौन सी एक उस्ताद की जानिब से दी गई कामयाबी नहीं है। ऐसे टाइप टेस्ट यानी मजमून टाइप टेस्ट जो रहता है वो, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, या फिर रीडिंग टेस्ट। तो देखिए इसके अंदर जो है रीडिंग टेस्ट जो है ये उस्ताद की तरफ से दी गई जो है कामयाबी नहीं होती है। ऐसे टाइप भी लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेस्ट भी लिया जाता है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी अगर बच्चों में पहले बच्चों को टीचिंग कराई जाती है, उसके बाद बच्चों में वो टीचिंग जो भी लेसन आपने सपोज बच्चों को रीड कराए, उसमें बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम है, क्या समझ में आया, उसको जांचने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है। ये भी टीचर के जरिए ही लिया जाता है। जो रीडिंग टेस्ट है सिर्फ यही जो है, यहाँ पर इसका जो है सही जवाब नहीं होगा कि मंदरजा झैल में से कौन सी एक उस्ताद की जानिब से दी गई कामयाबी नहीं है, तो रीडिंग टेस्ट इसमें नहीं आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर इज, यानी हमारे अपने रवैये के मुशाहिदे को क्या कहेंगे। टेक्निक टू अवॉइड स्ट्रेस, यानी दबाव खत्म करने की तकनीक है। द एबिलिटी ऑफ वंस सेल्फ टू अंडरस्टैंड अदर, यानी दूसरों को समझने की एक आदमी की सलाहियत है। ये तो यहाँ पर सेल्फ टेस्ट कहा गया ना, यहाँ पर दूसरों को कहाँ से आएगा समझने के लिए। ये यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा गया, ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, और सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ वन सेल्फ टू अंडरस्टैंड अदर, यानी दूसरों को समझने की अपने खुद की एबिलिटी। तो यहाँ पर दूसरों को समझने की एबिलिटी नहीं आएगा। टेक्निक टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, यानी खुद पर कंट्रोल की तकनीक, और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए और बी। तो देखिए ए और बी तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये दबाव को खत्म करने की कोई तकनीक नहीं है, और ना ही इसमें दूसरों के बिहेवियर को समझा जाता है, बल्कि इसमें खुद की बिहेवियर को समझा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कि टेक्निक टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। ओके, तो अगर अपने खुद के खुद का मुशाहिदा अगर हम कर रहे हैं अपने खुद के रवैये का, तो हम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सम टीचर्स इंजॉय inflicting remarks on girls student in the staff room. Being a junior subordinate, you do not feel any pleasure in it but are unable to keep them quiet. What will you do in such a situation? यानी कुछ इस्तातिज़ा ने अमले के कमरे में तालिबा लड़की के बारे में हिसास तबसरों का लुत्फ उठाया। आप इसमें कोई खुशी महसूस नहीं करते, लेकिन एक मातहत होने की वजह से इन्हें खामोश कराने के काबिल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे। यानी जैसे असातिज़ा हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं लड़कियों के बारे में, उनके हिसास तबसर जो हिसास चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो लेकिन आप जो जो लोग डिस्कस कर रहे हैं आप उनके जूनियर हैं, आपको उनकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप उनको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि आप जूनियर है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे। ओके, फर्स्ट है सीवर क्रिटिसिज्म इन देयर एब्सेंस, यानी इनकी गैर मौजूदगी में सख्त तनकीद करेंगे, यानी पीठ पीछे तनकीद करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, यानी मामले को प्रिंसिपल के सामने पेश करेंगे, मे बी। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, नो पार्टिसिपेशन एट ऑल, बिल्कुल शिरकत नहीं करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर डी है
क्वारलिंग एंड इंसल्टिंग अ फ्यू ऑफ देम, यानी इनमें से चंद एक से झगड़ा और इनकी बेइज्जती करेंगे। तो देखिए इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप उनसे झगड़ा करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, तो इसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि वो सुधर जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए कि प्रिंसिपल से कंसर्न करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि ऐसी हरकतें स्कूल के अंदर या स्टाफ रूम में हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रायल एरर लर्निंग इन मेन एंड एनिमल्स डिफर चीफली इन दैट मैन प्लेसेस ग्रेटर डिपेंडेंस अपॉन, यानी मर्दों और जानवरों में आजमाइशी गलती सीखने में अहम फर्क ये है कि इंसान पर ज्यादा इन्हिसार रखता है। तो क्या है, मतलब जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है मैन और एनिमल्स में ली जाती है, तो क्या उसमें डिफरेंस होता है कि एक इंसान में और एक जानवर पर जब ली जाती है तो क्या उसके अंदर डिफरेंस, क्या फर्क पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है ओवर एक्टिविटी, यानी सरगर्मियों को आगे बढ़ाना, ओवर एक्टिविटी यानी सरगर्मियों को आगे बढ़ाना, रैपिड एंड एनर्जेटिक एक्शन इन तेज रफ्तार और मुतहरिक कार्रवाई। ऑप्शन नंबर सी है अलामती हिरासा करना यानी सिंबॉलिक मैनिपुलेशन, या ऑप्शन नंबर डी है द यूनिकनेस ऑफ ईच प्रॉब्लम, हर मसले का मुनफर्द होना। तो देखिए क्या कहा गया है कि मर्दों और जानवरों में आजमाइशी गलती सीखने में अहम फर्क ये है कि इंसान इस पर ज्यादा इन्हिसार रखता है। तो किस पर इंसान ज्यादा इन्हिसार रखता है जब ट्रायल एंड एरर किया जाता है, तो सिंबॉलिक मैनिपुलेशन पर यानी अलामती हिरासा करने पर ज्यादा जो है इन्हिसार रखता है इंसान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ कोड ऑफ एथिक्स इज अ, यानी अखलाकियात का कोड क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल टू बी एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोफेशंस, यानी कबूलियत के लिए पेशा वराना मेयार को मुकर्रर करने के लिए और पेशावर अरकान के पैरवी के साथ, यानी ये कोड जो होते हुए एथिक्स, जो कोड ऑफ एथिक है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल टू बी एक्सेप्टेड, यानी जो प्रोफेशनल्स है उनके जरिए जो पेशा वराना मेयार को मुकर्रर करने के लिए अपनाए गए रूल्स, और फॉलोड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोफेशन, और उस प्रोफेशन के जरिए जो अरकान है वो उसकी पैरवी करते हैं। कि ये कोड है, ये स्टेटमेंट आइडियाज एंड प्रिंसिपल इम्पोज अपॉन द मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन बाय द स्टेट, यानी रियासत की तरफ से एक पेशे के अराकीन पर बयान के तस्वुरात और उसूलों पर अमल दरामद, यानी किसी एक पेशे के ऊपर खास तरह के जो रूल वगैरह होते हैं, जो आइडियल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, क्या कर दिया जाता है, उनको लाद दिया जाता है, उन पर इम्पोज कर दिया जाता है कि ये एथिकल रूल्स है। ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल्स कंडक्ट अप्रूव्ड बाय द ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स, यानी अफसरान के तरफ से मंजूर शुदा पेशा वराना अमल के मेयार का तयन करे और अरकान को तकसीम किया जाए। ये ऑप्शन नंबर डी है अनेसेसरी एविल फॉर एनी प्रोफेशनल ग्रुप, यानी किसी भी पेशावर ग्रुप के लिए जरूरी बुराई। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल्स टू बी एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोफेशन, यानी किसी प्रोफेशन के जरिए एक्सेप्ट किए गए और उसके जो पेशावर जो लोग हैं उस पेशे से ताल्लुक रखने वाले उनके जरिए उसको फॉलो किया जाता है। तो ये होते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टीचर्स प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द सुपरवाइज स्टडी पीरियड लाइज इन, यानी निगरानी तालीम के दौरान बच्चों की तालीम में उस्ताद का बुनियादी हिस्सा शामिल होता है। यानी जब उस्ताद निगरानी कर रहा है बच्चों की, तो सबसे मेन काम क्या होता है उस्ताद का, मेंटेनिंग साइलेंस एंड ऑर्डर, यानी क्लास के अंदर साइलेंस और बच्चों पर जो है ऑर्डर वगैरह करना, चेकिंग ऑफ होमवर्क, यानी बच्चों का होमवर्क चेक करना, सीकिंग दैट चिल्ड्रंस आर वर्किंग ऑन देयर असाइनमेंट, देखना कि इनके बच्चे अपना काम कर रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर डी है इम्प्रूविंग पीपल्स स्टडी स्किल, या बच्चों की स्टडी स्किल को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड स्किल इज, यानी सब पेचीदा और मुश्किल महारत को सिखाने का सबसे मौसर तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है टू प्रैक्टिस द होल स्किल ओवर एंड ओवर, यानी पूरी महारत को बार बार मश्क करवाना, टू प्रैक्टिस ईच पार्ट ऑफ द स्किल सेपरेटली, यानी महारत के हर हिस्से पर अलग अलग उसकी प्रैक्टिस करवाना या मश्क करवाना, टू प्रैक्टिस द होल स्किल विद सेपरेट अटेंशन टू पार्ट्स वेयर इंडिकेटेड, यानी पूरी महारत को मश्क करना, निशान ज़दा हिस्से को अलहदा तवज्जे देना, या टू अल्टरनेट बिटवीन प्रैक्टिस ऑन द होल ऑन द पार्ट्स, यानी पूरे हिस्सों पर अमल के दरमियान मुतबादिल बनाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टू प्रैक्टिस द होल स्किल विद सेपरेट अटेंशन टू पार्ट्स वेयर इंडिकेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सपोज सम स्टूडेंट्स इंडल्ज इन अ प्रोनोग्राफिक
planting in the school's toilet and other places on walls and you nab a student busy with the work. What option will you prefer with a student? यानी फर्ज करो कि कुछ तलबा स्कूल के बैतुल खला दीवारों और दूसरी जगहों से फहश तस्वीरों में मुब्तला हैं और आप इस काम में मसरूफ एक तालिब इल्म को पकड़ते हैं। आप तालिब इल्म के साथ क्या करना पसंद करेंगे? यानी बच्चे गलत काम कर रहे हैं, फहश तस्वीरें वगैरह जो है देख रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने ऐसे एक बच्चे को पकड़ लिया, तो अब आप उसके साथ क्या करेंगे? यू डायग्नोज द ग्रुप ऑफ सच स्टूडेंट एंड रेगुलरली कीप विजिलेंट आइज ऑन देम, यानी आप इस तरह के तालिब इल्मों के ग्रुप की तशखीस करते हैं और बाकायदगी से इन पर नज़र रखते हैं। या यू विल रीजनेबली पनिश हिम एंड कॉल हिज पेरेंट्स, आप इसे मुनासिब तौर पर सज़ा देंगे और इसके वालिदैन को बुलाएंगे। नन ऑफ द अबव और बोथ ऑफ द अबव। तो देखिए दोनों भी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर उनकी तशखीस करके उन पर निगरानी भी रख सकते हैं और उनको सज़ा देकर उनके पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। दोनों तरीके यहाँ पर सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ कंडीशन इन विच सम सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी आर नॉट अलाउड टू एंजॉय द सेम प्रिविलेज इज, यानी एक ऐसी कैफियत जिसमें समाज के बाँस तबकात को इजाज़त नहीं होती है कि वो यकसा सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ हो, यानी दूसरों को जो सहूलियत दी जाती है उनसे वो महरूम रह जाते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? सोशल रिफॉर्मेशन, यानी समाजी इस्लाहकारी। तो ये समाजी इस्लाहकारी कहाँ से हुई? समाजी इस्लाहकारी यानी समाज में सुधार लाना, लेकिन ये समाज में किसी तरह का सुधार नहीं है कि भेदभाव किया जाए। सोशल डिसएडवांटेज यानी समाजी फवायद या मौके से महरूमी, ये हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना, इम्तियाज करना, भेदभाव करना, फ़र्क रखना। या डिसएडवांटेज यानी फवायद मौके से महरूमी। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, सोशल डिसएडवांटेज, यानी समाजी फवायद व मौके से ऐसे लोग महरूम रह जाते हैं, इसे सोशल डिसएडवांटेज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द अप्रोच दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल इंटाइटी देयर एग्जिस्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। अभी देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी के बारे में पूछा गया है इनडायरेक्टली, तो किसने दिया था? ये हार्वर्ड गार्डनर ने, बिने ने, स्पीयरमैन ने या जेपी दास ने? तो ये जो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुत ही फेमस थेरी है इसकी। कुछ 8 इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया था कि सब के अंदर अलग, जो भी हम काम करते हैं वो अलग अलग जो है हमारी इंटेलिजेंस होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर की ये थेरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टोर हाउस ऑफ वैल्यूज मोरल एटीट्यूड लर्न फ्रॉम सोसाइटी, यानी समाज से इकदार अखलाक रवैया सीखने का जो स्टोर कहाँ से हासिल होता है? ईगो से, यानी अना से, सुपर ईगो से, ड्रीम से या सब्लिमेशन स्टोर हाउस से, यानी तर का स्टोर हाउस से, तवक्का स्टोर हाउस से। तो देखिए ये जो है कहाँ से होता है? ये सुपर ईगो से हासिल होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज लीस्ट फंडामेंटल टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्ट, यानी मंदरजे झैल में से कौन से सीखने के अमल के असरात का कम अज कम बुनियाद है? तो एडवोकेट इंसेंटिव है, ओके, या फिर एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड है, या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर है, या इन्फोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है? एडवोकेट इंसेंटिव्स, यानी काफ़ी हौसला अफजाई। ओके, तो ये क्या है यहाँ पर? इसमें लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये जो है हमारे सीखने के अमल के असरात में सबसे कम बुनियाद या सबसे कम इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? एडवोकेट इंसेंटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फीचर्स ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी डिप्रेशन की खुसूसियात में सब शामिल है सिवाय क्या है? देखिए सुसाइडल आइडियाज़, यानी खुदकुशी की सोच, लो मूड यानी मिजाज की कमी या पस्ती, या लॉस ऑफ एपिटल यानी भूख की कमी, या हाइपर एक्टिविटी यानी तेज़ रफ्तारी। तो देखिए यहाँ पर तेज़ रफ्तारी जो है ये नहीं होता है। ओके, तो हाइपर एक्टिविटी जो है यहाँ पर डिप्रेशन में नहीं होता है। इंसान खुदकुशी के बारे में भी सोचता है, इंसान के मिजाज में भी पस्ती आ जाती है, भूख की कमी भी होती है, लेकिन तेज़ रफ्तारी नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कोपिंग विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल इज नोन एज, यानी अहम लोगों की उम्मीद के साथ निपटने के तौर पर क्या जाना जाता है? ओके, तो क्या है यहाँ पर? प्रेशर है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, ऑप्शन नंबर डी है एग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर
ए जो है प्रेशर रहेगा, यानी कोपिंग विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट पीपल इज नोन एज दबाव, यानी अगर लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ये एक तरह का आपके ऊपर दबाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सेप्टेबल लर्निंग में, यानी मंदरजा झैल में से कौन सा सबसे ज्यादा काबिल कबूल सीखने का तरीका है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बी एक्वायर्ड विदाउट इंटेन, यानी इरादे के बगैर हासिल किया जाए, या ऑप्शन नंबर बी है ऑकर इंडिपेंडेंटली ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी गुज़श्ता तजुर्बे से आज़ादाना तौर पर शुरू हो सकता है, या बी डिटरमेंटल टू द इंडिविजुअल, यानी फर्द के लिए नुकसानदा होता है, डेट्रीमेंटल, या डी है गिव द पर्सन अ स्कोप टू डेवलप हिम टू द फुलेस्ट, यानी शख्स को पूरी तरह से तैयार होने का मौका देना। तो देखिए सवाल क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सेप्टेबल लर्निंग वे, यानी मंदरजा झैल में से कौन सा सबसे ज्यादा काबिल कबूल है, यानी जब सीख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर इसका सही जवाब है, गिव द पर्सन अ स्कोप टू डेवलप हिम टू द फुलेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द ग्राउंड रूल फॉर द क्लासरूम शुड बी इस्टेब्लिश बाय, यानी क्लासरूम के जो बुनियादी कवानीन होते हैं वो किसके जरिए तैयार किए जाने चाहिए, प्रिंसिपल के जरिए, पीपल्स के जरिए, पीपल यानी स्टूडेंट के जरिए, पीपल्स एंड टीचर्स के जरिए यानी शागिर्द और उस्ताद के जरिए, या फिर सिर्फ टीचर्स के जरिए। तो देखिए क्लासरूम जो है ये दोनों के कोऑपरेशन से चलती है, स्टूडेंट और टीचर के, तो इसके लिए उसके जो रूल्स है ये भी दोनों के जो है कोऑपरेशन से ही बनना चाहिए, यानी पीपल्स एंड टीचर्स आएंगे यहाँ पर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ जनरल स्टेप इन हेल्पिंग द स्टूडेंट्स विथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी नफ्सियाती मर्ज के शिकार तलबा की मदद करने का आम तरीका क्या है, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर इन्वेंशन एंड बिल्ड रिपोर्ट, यानी यहाँ पर मुदाखलत की ज़रूरत की शनाख्त करें और रिपोर्ट बनाएं, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट टाइम एंड लिसन, मुनासिब वक्त मुहैया कराएं और बगौर सुने, हेल्प द पर्सन आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, ओके, हेल्प द पर्सन एंड आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, यानी शख्स को शनाख्त करने में मंदरजा झैल मसाइल की वजाहत करे, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जनरल स्टेप इन हेल्पिंग द स्टूडेंट विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो बच्चे होते हैं उनको हेल्प करने के लिए या ऐसे प्रॉब्लम से ये करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए, तो रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द इन्वेंशन एंड बिल्ड रिपोर्ट, यानी ये भी हम कर सकते हैं कि उनकी जो जो ज़रूरत है उसकी शनाख्त करें और उसकी रिपोर्ट तैयार करें, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट टाइम एंड लिसन, उसको उनको टाइम भी हमें देना है और उनको हमको सुनना भी है कि क्या प्रॉब्लम है, हेल्प द पर्सन आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, यानी शख्स की शनाख्त करे और उसकी मदद करे, मसाइल की वजाहत करे, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडियन अडेप्टेशन ऑफ स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट वाज डन बाय, यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड बिने टेस्ट है वो किसने किसने तैयार किया था, एस के कुल श्रेष्ठा ने, जो ऑप्शन नंबर बी है एस एम मोहसिन ने, ऑप्शन नंबर सी है एम सी जोशी ने, ऑप्शन नंबर डी है प्रज्ञा मेहता ने। तो एस के कुल श्रेष्ठा जो है इन्होंने ये तैयार किया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइकोलॉजिस्ट वुड कंसीडर द रियल क्राइटेरियन ऑफ वेदर और नॉट लर्निंग हैज टेकन प्लेस टू बी, माहिर नफ्सियात इस हकीकत पर गौर करेंगे कि सीखने का अमल हवा है या नहीं। अब देखिए क्या सवाल है, साइकोलॉजिस्ट वुड कंसीडर द रियल क्राइटेरिया ऑफ वेदर और नॉट लर्निंग हैज टेकन प्लेस टू बी। अब ऑप्शन नंबर ए क्या है, देखिए इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू एप्रोप्रिएट स्टिमुली, यानी मुनासिब हौसला अफजाई के लिए हिसासियत में इजाफा, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग यानी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा, या इम्प्रूव्ड बिहेवियर यानी बेहतर तर्ज अमल, या स्पीड ऑफ रिएक्शन या रद्द अमल का जो है की तेज़ी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, माहिर नफ्सियात इस हकीकत पर गौर करेंगे कि सीखने का अमल, तो किस हकीकत पर गौर करेंगे, इम्प्रूव्ड बिहेवियर पर, बेहतर तर्ज अमल पर, ओके, यानी इंसान के तर्ज अमल में जो सीखना है, सीखना क्या कहलाता है, लर्निंग क्या है, बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंजेस आ जाता है, ओके, तो इसे ही माहिर नफ्सियात क्या कहेंगे, सीखने का अमल कहेंगे। ये पूछा गया एक्चुअली, इसके अंदर थोड़ा सा सवाल को कॉम्प्लिकेटेड किया गया, लेकिन माहिर नफ्सियात के हिसाब से सीखना कब, लर्निंग कब होंगी, जब इम्प्रूव्ड बिहेवियर होगा, यानी जब तर्ज अमल में या बर्ताव में तब्दीली आएंगी, बेहतर तर्ज अमल होगा तब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, यानी ह्यूमन पर्सनैलिटी किसका रिजल्ट है, तो
अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन यानी तरबियत और तालीम का, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी मौरूसी और माहौलियात के माबैन अमल का, या ओनली इन्वायरमेंट यानी सिर्फ माहौलियात का, या ओनली हेरिडिटी सिर्फ मौरूसी का। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, ये है इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी जो हमारा बिहेवियर है या जो पर्सनैलिटी है वो दोनों के भी इस पर हेरिडिटी का भी असर होता है, यानी हमारी विरासत का भी, और जिस माहौल में हम रहते हैं उसका भी असर होता है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी जो है किसका रिजल्ट है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मीनिंग ऑफ द टर्म अचीवमेंट इज, यानी कामयाबी की इस्तेलाह का मानी क्या है। द लर्निंग क्वालिटी ऑफ द कंटेंट बाय स्टूडेंट, एक तालिब इल्म की तरफ से सीखने के मवाद का म्यार, या द एक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नॉलेज परटेनिंग टू करिकुलम बाय द स्टूडेंट, यानी तालिब इल्म की तरफ से निसाब से मुतालिक इल्म की हासिल करदा मिकदार, या बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका क्या होगा, द मीनिंग ऑफ टर्म अचीवमेंट इज, क्या होता है अचीवमेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए द लर्निंग क्वालिटी ऑफ द कंटेंट बाय स्टूडेंट ये भी होता है, और द एक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नॉलेज परटेनिंग टू करिकुलम बाय द स्टूडेंट, यानी तालिब इल्म की तरफ से निसाब से मुतालिक इल्म की हासिल करदा मिकदार, ये भी होता है। तो इसका जो आएगा बोथ ऑफ दी अबव आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो देखिए आज इतने क्वेश्चन हमने, कुछ 20 क्वेश्चन थे ये सेट 10 के अंदर सीडीपी के, तो आज हमारी पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोई और दूसरे सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन एक साथ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।